बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 178 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 21 सितंबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 46,008 की। तकरीबन 519 पॉइंट मार्केट जो वो डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 46,833 का, और लो की बात करते हैं 45,778 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 326.12 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। ये आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें टेलीकार, डब्ल्यूटीएल, टीपीएल, बाइको, टीआरजी, बैंक अल्फला, एस्कर 9, बैंक ऑफ पंजाब और डबल जीएल जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स को देख लेते हैं, जिनमें खासतौर पर नेस्ले, कोलगेट, वेद पाकिस्तान, एकेडी हॉस्पिटैलिटी, सफायर फाइबर, इनोपाक, अरकोरमा पाकिस्तान, मेक्टर इंटरनेशनल जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स को देख लेते हैं, जिनमें पाकिस्तान टोबैको, गेटर इंडस्ट्री सिस्टम लिमिटेड, सनोफी वेंटर्स, फिलिप्स मॉरिस, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और बक्सले पेंट जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज जो रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैं ले सकूंगा। फीमेल साइड से क्वेश्चन है, मैडम पूछ रही है कराची से। जी, मार्केट के बारे में सवाल है कि KC100 इंडेक्स जो है जनरली जेन्युइन फॉल है या इसके अंदर ये हमें फूल बनाया जा रहा है। जी मैडम, ये मार्केट जो हमेशा सबको फूल ही बनाती है। जब लोग समझ रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, उस टाइम मार्केट नीचे जा रही होती है, क्योंकि मार्केट जो है वो सरप्राइज देती है ये। बहरहाल हम मार्केट को देख लेंगे, टेक्निकली भी हम देखेंगे कि मार्केट फिलहाल टेक्निकली कहाँ पर खड़ी है ये। एक और मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि लास्ट 30 मिनट्स में पैनिक सेलिंग की रीजन क्या थी। जी मैडम, वो पॉलिटिकल भी एक न्यूज़ आई थी ना कि आपके एक और टेक्नोक्रेट्स ने जो है वो रिजाइन कर दिया और हुकूमत से जो है वो सेपरेट हो गया ये। तो इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जब खबरें आती हैं तो मार्केट उस पर जो है वो अच्छा खासा रिएक्ट करती है फिर। जी, एक और मैडम है लाहौर से पूछ रही है, आपने कुछ टाइम पहले चार्ट लाइव शो किया था और बताया था कि गैप है जो कि 18 अक्टूबर तक फिल होगा, प्लीज बता दें। आज ही मैडम, अभी वही गैप ही चल रहा है मार्केट का, और उस गैप से और भी नीचे मार्केट आने की कोशिश कर रही है। तो ये गैप यानी कि 18 अक्टूबर से भी टाइम हो सकता है, ये बढ़ सकता है ये वाला। आज ये भी टेक्निकल चार्ट में देखते हैं कि कब वो फिल होगा फिर। जी, ये थे तकरीबन फीमेल साइड से क्वेश्चन, और आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जी तारिक साहब, रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये असगर 9 का बता दें सर, ये चलेगा या फिर ये यहीं से वापस जाएगा नीचे सर? जी, सर फिलहाल तो आज इसकी एक ही कैंडल बनी है ना, ग्रीन कैंडल बनी है और ये अपर लॉक पर क्लोज हुआ। अगर आने वाले दिनों में ये दो तीन कैंडल्स बनाता है, इसी तरह दो तीन दिन ऊपर जाता है और ख़ास तौर पर 28 रुपए का लेवल जो है वो क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, फिर एक्सपेक्टेशन है कि ये और भी तेज़ हो जाएगा, या कम अज कम जो है 25 रुपए क्रॉस कर जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर भी काफ़ी चांस है कि शॉर्ट टर्म में जो है ये निकल सकता है, अगर मार्केट ने इसको जो है वो सपोर्ट किया है ये। ठीक है। जी अमजद साहब है ओमान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आगर के बारे में आज आपसे बात हुई थी सर, वो 32.26 की बाएंगे लेकिन सर मुसलसल वो नीचे ही जाता जा रहा है। से होल्ड करें क्योंकि 10% से ज़्यादा ही सर लॉस हो जा रहा है, तो आगा होल्ड स्टील। करने से या सर निकालने? जी आगा जी सर। स्टील। हाँ जी। हाँ सर, जिस तरह बताया था ना, अगर आपके कोई लॉसेस वगैरह 10% से अगर कम कम है तो फिर तो आप स्टॉक मार्केट से निकल सकते हैं ना, अदरवाइज होल्ड करें, ये सारे अच्छे स्टॉक है। आप पैनिक ना हो यहाँ पर। तो ये सारे जो है आपका आगा स्टील हो गया, अमरेली हो गया, वक्ती ये नीचे आएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, रिकवर तो ये कर जाएंगे ये स्टॉक। तो जिन स्टॉक में अगर आपके थोड़े ज्यादा लॉसेज हैं, जैसे ऑडियो मैसेज आपको बिल्कुल क्लियर ऑडियो मैसेज शेयर किया कि अगर आपके ज्यादा लॉसेज हैं तो आप बिल्कुल होल्ड करें अपनी पोजीशंस को, छोड़े ना पोजीशन, तो ये बेहतर हो जाएंगे स्टॉक। अलबत्ता थोड़े बहुत अगर लॉस है लेस देन 10%, तो आप यही स्टॉक बेचकर जब ये और थोड़े नीचे आ जाएंगे और इनके अंदर दोबारा आप इसको फ्रेश बाइंग जो है ना बाय बैक कर सकते हैं, तो वो आपको डिस्काउंट पर ये स्टॉक मिल जाएंगे ये। जी फारूक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट्स हैं। काइंडली अगर इफ यू अलाउ मी, आप वैसे एक ही क्वेश्चन करते हैं। सर, ये आपने जो मैसेज भेजा था तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि वो जो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में आपने स्टॉप लॉस बताया हुआ, उसमें से भी एग्जिट करने का है, क्योंकि
वो GHGL है उसमें मेरा 1% लॉस हो रहा है और बाकी खैर वो WTL का तो 15% है। ये मैंने पूछना था, क्लैरिटी लेनी थी। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि सीमेंट भी सेक्टर काफी करेक्शन ले चुका है, कुछ स्टॉक 30% ले चुके हैं ऐसा करके। अब क्या इसका मतलब है मजीद इनको गिराना पड़ेगा, क्योंकि 44,000 तक आने तक तो काफी इनको चीजें गिरानी पड़ेंगी। आप क्या देखते हैं? जी जी सर, खास तौर पर टेक्निकल्स की बात करें तो हमने जो आखिरी टेक्निकल अपना रखा हुआ था, जो अच्छी सपोर्ट थी मार्केट की, वो तकरीबन यही लेवल थे जो आज के लेवल थे 46,225। एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी मार्केट की, और हमारा ख्याल था कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, आखिरी स्टॉप लॉस हमने यहीं पर ही रखना है। इससे अगर नीचे इंडेक्स आ जाता है तो फिर जितनी भी होल्डिंग्स हैं, हमने होल्डिंग्स के स्टॉप लॉस को नहीं देखना। जैसे हमने जितने भी आपको होल्डिंग्स बताए, सब के आगे स्टॉप लॉस नील लिखा हुआ है, यानी उनका स्टॉप लॉस नहीं पता, हम इंडेक्स को देख रहे थे। ये कि अगर इंडेक्स अपने स्टॉप लॉस को काट के नीचे आ जाता है, जैसे 46,225 का इंडेक्स ने स्टॉप लॉस काट दिया ये और नीचे आ गया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हमने स्टॉक को नहीं देखना, अब हमने इंडेक्स को फॉलो करना है। ये अब इंडेक्स यहाँ से जैसे आप इसकी अगली जो सपोर्ट नजर आ रही है, कम से कम करीब करीब सपोर्ट बात करें तो वो 45,300 के राउंड अबाउट जो वो सपोर्ट नजर आती है। लेकिन वो सपोर्ट भी एक वीक सपोर्ट है, इतनी अच्छी वहां पर सपोर्ट नहीं है। सही सपोर्ट मार्केट को मिलेगी 44,000 के राउंड अबाउट, और वहां पर भी अगर मार्केट जैसे ये नीचे आ रही है, अगर वहां पर ना रुकी 44,000 पर, तो फिर वो 36,000 37,000 के लेवल भी आपको मार्केट दिखा सकती है ये। और यहाँ पर ये जो मैसेज करने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी चलो कोई नहीं, आप अपनी सारी पोजीशन को होल्ड करके रखें ये, और आने वाले दिनों में मार्केट जिस तरह ये नीचे आ रही है 36,000 पर ही मार्केट आ जाएगी, तो ये आप लोग अभी थोड़े पैनिक हुए हुए, तो 36,000 पर तो आप बिल्कुल जो है वो हथौड़े लेकर मेरे घर में पहुंच जाएंगे जी, कारी साहब की तरह उन्होंने हमें निकलवाया क्यों नहीं, इतनी ज्यादा मार्केट नीचे आ गई है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर जो आप अभी जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए कदरे बेहतर होगा। और जब ये स्टॉक, जैसे हम बार बार कहते हैं, जब कोई स्टॉक हम बेच देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने हमारे हाथ काट लिए कि हम आगे फ्यूचर में दोबारा बाइंग नहीं कर पाएंगे ये, या हमें कोई रोकेगा ये। वक्ती ये होता है कि वक्ती थोड़ा बहुत हमें लॉस होता है, पैनिक होते हैं कि हमने इतने स्टॉक रखे 15%, 20%, 10% हमें लॉस शो कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि वक्ती जब आप निकल जाते हो स्टॉक के अंदर से और वही स्टॉक 40% नीचे आ जाता है, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग यूनिटी की बात कर देते हैं कि यूनिटी अगर आप लोगों ने यही 34, 35 या 35 के लेवल पर लिया हुआ है और 34, 33 पर थोड़े बहुत लॉस पर आप इसको बेच देते हैं, और ये स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको 26 रुपए 27 रुपए पर मिलता है, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि 2 रुपए का लॉस बर्दाश्त किया और नीचे डिप पर जाके इसको हमने बाय कर लिया ये। तो जहां पर 33 का लेकर यानी 35 का लेकर हम उसका वेट करते रहते हैं कब ये वापस आएगा, कब ये वापस आएगा, 26 लगा के वापस आएगा, तो बहुत टाइम लगाएगा आपको। अगर आप यहाँ से 2 रुपए के लॉस से निकल जाते हैं और नीचे 26 रुपए पर जाके इसको ले लेते हैं, तो ना तो आपको ये होगा कि आपका एक तो टाइम ही बच जाएगा और दूसरा रिकवरी भी आपके लॉस की जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगी ये। बस इतनी सी बातें होती है मोटी मोटी, ये जरा समझना जो है जरा मुश्किल होता है ये वाला। और बाज़ औक़ात ये भी होता है, हम टेक्निकली जब ये देखते हैं कि जैसे हमने आपको यहाँ पर निकलवा दिया, हम कह रहे हैं कि यहाँ से आप निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें टेक्निकली मार्केट सही नजर नहीं आती। इसके लिए भी फिर यही होता है कि जब हम स्टॉक के साथ चिपके रह जाते हैं तो वो फिर स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। जैसे बहुत से स्टॉक है अभी बिल्कुल बॉटम पर आके आके रुक गए हैं, जैसे आपके सामने पीपीएल है, ओजीडीसी है। अब पीपीएल वही स्टॉक है जो एक टाइम ऐसा था 180-90 रुपए पर लास्ट बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड करता रहता था, इससे कभी नीचे नहीं आता था। अब जिन्होंने 180-90 पर लिया तो ये स्टॉक जो है 170 पर आया वो लोग नहीं निकले, 160 पर आया वो लोग नहीं निकले, 150 पर आया वो लोग नहीं निकले कि नहीं जी कोई नहीं हम होल्ड कर लेंगे, कितना नीचे आएगा ये। यानी वो अपनी हट दर्मी पर, अपनी जिद पर जो वो बरकरार है, तो अभी वो 70 रुपए पर यानी 77 पर ट्रेड कर रहा है ये। अब वो बेचारे फंस के 3 साल से स्टॉक जो है वो बिल्कुल नीचे बॉटम पर लगा हुआ है। अब यानी कि पहले तो उनके रेट पर जाएगा फिर जाके प्रॉफिट होगा उनको ना। तो यहाँ पर ये होता है कि कोई भी स्टॉक वक्ती जो थोड़ा बहुत लॉस का रहा होता है, अभी जैसे सिचुएशन अनक्लियर होती है तो आप निकल आए, जब नीचे आ जाएगी मार्केट तो कोई हो सकता है कोई और स्टॉक अच्छे अच्छे मिल जाए, आपके सारे लॉसेस कवर हो सकते हैं ये। हाँ जी मोहम्मद राशिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी मोहम्मद राशिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। सर पहले तो शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। तो बस ये थोड़ा सा मशवरा करना था आपसे कि मेरे पास ना 2-3 स्टॉक्स पड़े हुए हैं इंक्लूडिंग WTL, उसमें मुझे तकरीबन 13 से 40% 14% लॉस है। जी तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस पर थोड़ी सी कोई अच्छी सजेशन दे दें ताकि निकल जाऊं। मतलब इस टाइम 60-70 थाउजेंड का लॉस है, या इसको रिटेन रखूं
फॉर द बेटर। दिन में आपने सजेशन दी थी, मगर वो जो बात करने का एक मजा है उसका कोई मतलब नेबुल बदल नहीं है सर। ये मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। सर फिलहाल इस तरह है ना, WTL जब तक 3 रुपए से ऊपर है फिलहाल यानी कि सेफ है यहाँ पर। जो ही 3 रुपए के लेवल क्रॉस करेगा तो ये हो सकता है आपके 2 रुपए 10 पैसे से लेकर 2 रुपए 50 पैसे के दरमियान इसके आने के चांस है ये। तो यानी कि जारी बात है, जब मार्केट गिरेगी तो WTL भी तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर ना। अगर इंडेक्स यहाँ पर रुक जाता है, जो नजर नहीं आता रुकता हुआ इंडेक्स, जैसे ये नीचे आ रहा है और जैसे जिस तरह तेजी के साथ आज इतनी तेजी के साथ इन्होंने आखिरी टाइम जब वो गिराया, तो इससे यानी कि यही लग रहा है कि अगर इस तरह मार्केट नीचे आती गई तो आपका WTL भी 2.5 रुपए तो 2 रुपए 10 रुपए 30 पैसे के दरमियान जो है ये आ सकता है। तो वहां पर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको फ्रेश बाइंग करने की, यानी दोबारा बाय बैक उन्हीं स्टॉक्स को दोबारा बाय बैक करने की। ये तो देख लें, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे हमने कहा कि जिसका 10% से ज्यादा लॉस हो वो अपनी पोजीशन होल्ड ही करके रखे, थोड़ा सब्र कर ले। ये हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन रिकवर तो हो ही जाएगा ये स्टॉक भी। जी जुल्कर रैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन इंडियन के मतलब है कि सर मैंने उसको 93 पे बाई किया था और तकरीबन 3-4 दफा मैंने उस पे से प्रॉफिट टेकिंग भी किया है, लेकिन अब जो उसका लॉस है ना, जो एक्चुअल उसका प्रॉफिट टेक किया तो उसी में से लॉस हो रहा है। तो अब आप क्या सजेशन देते हैं कि 28 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें उसको, कल अगर 28 हिट करता है तो निकल जाएं, या आप कहते हैं कि होल्ड करें क्योंकि मेरा पर्सनल लॉस नहीं है उसमें, जो उसमें प्रॉफिट था गेन किया तो वही लॉस हो रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। सर फिलहाल तो आप जो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, एक दफा आप इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग करें ना, अगर आपने नीचे के लेवल पर भी बाय किया हुआ है ये, और फिर अगर ये रुक जाता है 126 रुपए पर इसको रुकना चाहिए। अगर ये 126 रुपए पर रुकता नहीं है तो फिर जो है ना ये और भी नीचे आने के इसके चांस है, यानी तकरीबन फिर ये आ जाएगा 118 रुपए की सपोर्ट पर आ जाएगा ये। और अगर 118 पर भी नहीं रुकता तो ना करते ये फिर वही 100 रुपया और 90 रुपए के दरमियान भी इसके आने के चांस है ये वाले ना। तो ये डिपेंड करता है, ये सारे जो है ना चांस है ये डिपेंड करते हैं मार्केट पर। मार्केट अगर इसको सपोर्ट करेगी तो ये रुका रहेगा ये, और अगर इस तरह मार्केट नीचे आएगी सेलिंग प्रेशर जारी रहेगा तो इसके अंदर भी अभी तक सेलिंग प्रेशर ही चाह रहा है। इसने जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट 144 145 रुपीज का, उसके बाद से ये उन्हें 129 पर आ गया। तो इसको हर सूरत का बस कम 125 126 पर रुकना चाहिए, और अगर नहीं रुकेगा तो फिर ये आके रुकेगा कम अज कम जो 100 रुपए के करीब करीब जाके ये। फिर उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन देख लें। यहाँ पर अगर आपको फिर भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, जब ये नीचे आ जाएगा और मार्केट भी क्लियर हो जाएगी वहां पर दोबारा आप इसको बाय बैक कर लें इसको। जी अली सैयद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शुक्रिया कायद साहब बहुत। सर कल आपसे वो GHNL का पूछा था, आपने उसकी 100 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताई थी सर, आज भी नहीं रुका ये तो 97 पॉइंट समथिंग पे है, तो इसके लिए सर कुछ बता दें, बड़ी मेहरबानी। जी सर बिल्कुल इसी तरह ही है ना। असल में जो है ना ये जो झाड़ू फिर है ना मार्केट के अंदर, तो ये सारी इनकी सपोर्टें भी टूट रही है ना, ये समझे सफाई हो रही है मार्केट की। जो है ना वाइट वॉश हो रहा है, चूना फिर है मार्केट के, तो सारे स्टॉक भी इसीलिए नीचे आ रहे हैं। आपका अब ये गंदारा जो है अब यहाँ पर अगर नहीं रुकता तो ना करते भी जो है ना जो मुझे इसके लेवल नजर आ रहे हैं वो आ जाएगा फिर ये 70-80 रुपए के दरमियान अगले इसकी सपोर्ट वहां पर है ये। अव्वल तो इसको यहीं पर ही रुक जाना चाहिए और यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए इसको। ये जो 100 रुपए की जो इसकी सपोर्ट है ये, अगर फिर भी जैसे ये मार्केट इतनी डल है तो लग तो यही रहेगा, अगर मार्केट के अंदर 1500-2000 पॉइंट अगर नीचे आ जाते हैं तो ये आराम से 60-70 रुपए पर आपको जो है ना दोबारा फ्रेश बाय करने का मौका देगा ये, और वो सही लेवल होंगे फिर इसको बाय करने के। जी इरफान मियो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इरफान मियो साहब सर दोबारा अनम्यूट करें आप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा सर, आपका मुझे मैसेज आया था ग्रुप में, लेकिन बिल्कुल लास्ट वो टाइम था ना, तो उस टाइम पे सडनली हमारी वो एप्लीकेशन स्टक हो गई थी, तो आज तो सेल नहीं कर सके। तो अब सर ये पूछना था कि सुबह जो है मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा इसका रिकवरी के चांस है, उस पर वेट करना चाहिए या खुलते ही बस बेच दो जो है? और दूसरा सर ये कि इसमें 20% जो है हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी सर, आपने बताया, आप ये बता रहे हैं कि जिनका 10% से कम लॉस है सिर्फ वही सेल करें और बाकी होल्ड करें। तो सर मैंने ये पूछना था, जैसे अब 22% मेरा जैसे एक लॉस है ये सुकी कार में, तो 350 से ऊपर की ये बाइंग थी और पड़ी हुई है, तो सर इसको मतलब कि निकाल देना चाहिए या, क्योंकि ये भी तो बेच सकते हैं ना, हो सकता है ये भी फर्दर नीचे डाउन जा रहा हो तो जहाँ पे जाए वहां से बाय कर लें, या इसके लिए 20 रुकना ही बेहतर है? हाँ सर, जो ज्यादा लॉस वाले स्टॉक होते हैं ना उनके लिए बेहतर यही होता है कि आप उनको होल्ड ही करके रखें, ये ज्यादा उनमें लॉस बुक ना करें, उनको होल्ड ही कर रखें। ये पास क्योंकि मोटर तकरीबन अपने बॉटम में लगा हुआ है, ज्यादा नीचे आने के चांस इसके कम है ये।
जैसे इसकी एक बहुत अच्छी सपोर्ट जो है 271 रुपए पर है ये, ठीक है। अगर ये 271 का लेवल तोड़ेगा तो फिर आप जो है ना एक दफा फिर पूछ लें, फिर इसके चांस हैं और भी ज्यादा नीचे आने का, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये 270 271 के लेवल को तोड़ेगा ये। तो बेहतर ये है कि जिसके अंदर थोड़े ज्यादा लॉसेस हो वो बिल्कुल भी ना बेचे, उनको होल्ड करके रखें उन पोजीशन को। ये जिनमें कोई थोड़े बहुत लॉस है उनमें से आप निकल सकते हैं ये। बस मार्केट ये नहीं है कि मार्केट नीचे चली जाएगी तो फिर दोबारा मार्केट है वापस ऊपर नहीं आना, वापस भी मार्केट आएगी और बेहतर हो जाएंगे आपके स्टॉक। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल पैनिक होकर सारा कुछ बेच दें जी और मार्केट से दिल बर्दाश्त हो जाए जी आप तो बिल्कुल मार्केट में हमने काम ही नहीं करना, ये कैसा काम हो गया। ये तो ये होता रहता है, ये मार्केट का हिस्सा है। यहाँ पर मार्केट आपको मौका दे रही है कि अपने आधे स्टॉक बेचकर और थोड़ा नीचे आ जाए, वही स्टॉक फिर नीचे से और ले लें तो आपकी एवरेज और भी बेहतर हो जाएगी। ये नहीं है कि यहाँ पर बेचकर आप किसी और स्टॉक की तरफ जाने की कोशिश करें। अगर आप फॉर एग्जांपल पाक सुजुकी यहाँ पर बेचना चाह रहे हैं तो सारे ना बेचे, थोड़े बेचे, लेकिन जो ही 10-20 रुपए नीचे आ जाता है फिर दोबारा पकड़ लें उसको, तो आपकी एवरेज भी बेहतर हो जाएगी इसकी। जी मीर यकूब अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, ANL के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। कल जैसे आपने बोला था कि ये और नेगेटिव हो सकता है, 90 भी जा सकता है जी। और मैंने सुबह इसके सारे टेक्निकल्स भी देखे थे, कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं थी कि इसके अंदर ऐसी हरियाली आ जाएगी। तो आज ऐसे कैसे हो गया कि ये एकदम से पॉजिटिव हो गया? पूरी मार्केट रेड थी, सिर्फ ये हरा था। तो इसका मतलब है ये तो प्योरली सट्टा स्टॉक है ANL, तो ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इस किस्म के स्टॉक में। जी जी सर, इसके बारे में बिल्कुल मैं बता देता हूँ सर। इस तरह होता है ना, कोई भी स्टॉक जो है वो सीधी लाइन में नीचे नहीं आता। ये जैसे आपने देखा होगा एक एक सीधा स्टॉक जो नीचे आ रहा है वो बक्सले पे है, वो बिल्कुल सीधी की लाइन लगा के नीचे आ रहा है क्योंकि वो गया ही सीधा ऊपर था। ये एस्कर 9 जो है ये तकरीबन इसका डाउनफॉल चल रहा है और ये अभी से नहीं डाउनफॉल है। तकरीबन ये जब 38.94 का इसने हाई बनाया था तब से इसके अंदर जो है एक डाउन ट्रेंड जो है वो जारी है ये। और इसका डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं है कि ये रोज ही रोज नेगेटिव होता जाए, रोज ही रोज आपको जो है ना डाउन जो है ना वो होता जाए। ये 3 दिन डाउन होगा तो एक दिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मार्केट का एक इसका टेक्निकल बिहेवियर होता है कि नीचे मार्केट जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और ऐसा ऐसा नीचे आता जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देखें कि पिछले तकरीबन 9 अगस्त से लेकर और ये 13 सितंबर तक मुसलसल ये डाउन ही तकरीबन क्लोज हुआ। ये वीकली जो है ना उसकी मैं बात करूँ और अगर डेली की भी बात करूंगा तो ऐसे ही होगा। हर 3 रेड के बाद या हर 2 रेड कैंडल के बाद एक लाजमी इसकी छोटी बड़ी एक ग्रीन कैंडल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, जो ये शो करती है कि कोई भी स्टॉक जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे नहीं जाता। इसी तरह कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो वो सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, बल्कि सीढ़ी की तरह अगर 10 रुपए ऊपर जाएगा तो 3 रुपए नीचे आएगा, फिर 4 रुपए ऊपर जाएगा तो 2 रुपए नीचे आएगा। तो ऐसे चार्ट की शक्ल में जो है ये ऊपर जाता जाएगा, जिसको कहते हैं ऊपर नीचे करके चार स्टॉक ऊपर जाता जाता है ये। तो यहाँ पर भी अगर इसके अंदर वक्ती एक अप ट्रेंड आया हुआ है तो उस एक अप ट्रेंड से हम ये नहीं एनालाइज कर सकते कि अब ये पॉजिटिव हो गया, अब ये ऊपर जाएगा। ये हो सकता है ये डाउन ट्रेंड की एक छोटी सी अप साइड की एक करेक्शन हो सकती है, जो पॉजिटिव करेक्शन इसको कहते हैं ये। अब कल के दिन परसों के दिन मजीद देखा जाएगा कि मजीद क्या इसके अंदर जो है वो बिहेवियर आता है और फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि अब वाकई इसका ट्रेंड चेंज हो गया है या ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अभी मेरे हिसाब से अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। एक वक्ती ग्रीन कैंडल से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका डाउन ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया ये। जी अली जाज भाई लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ऐसा है कि जैसे मतलब मैं पिछले 1 साल से आपके साथ हूँ। आपने गुल अहमद 33 पे भी लोगों को कहा था कि बाय करें और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है और ये निकल जाएगा। अब आपने 56 के लेवल पे भी आके कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है और 90 पे चला जाएगा। अब तो इसकी रिपोर्ट्स भी आने लग गई हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस से कि ये चला जाएगा। तो एक तो ये कैसे एनालाइज करते हैं कि फंडामेंटली देख रहे होते हैं उसको या उसके वॉल्यूम्स देख रहे होते हैं कि उसने हिस्टोरिक हाई तो ये मारे नहीं है, मगर आप सर इसको कैसे एनालाइज कर लेते हैं कि ये निकल जाएगा? जैसे OGDC है सर, उसकी बुक वैल्यू 190 रुपए है, वो ग्रो कर रहा है, दिन ब दिन अच्छा हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मगर वो अभी भी 85 पर खड़ा है। और SCS ट्रेड पे जाके देखें तो OGDC के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग भी है। इसका थोड़ा सा बताइएगा सर। जी जी सर, सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। ये असल में आपको पता है कि हमारी मार्केट फंडामेंटल्स पर तो चलती कोई नहीं है। अगर कोई कहे कि जी इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है
तो इस स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। अगर इस तरह हो तो जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे रिजल्ट शो किए उनको तो यहाँ पर टॉप बनाने चाहिए अपने, बल्कि सब के सब तकरीबन अच्छी जो जितने अच्छे जिसने रिजल्ट शो किए वो उतनी जो है बुरी परफॉर्मेंस उसने शो की स्टॉक वाइज की बात कर रहे हैं ये। और जहाँ तक जो है ना ये स्टॉक के ऊपर जाने की बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है जो उसके पीछे जो हम बार बार कहते हैं जो माँ की दुआ, पहले हम एक लफ्ज यूज करते थे इसके पीछे माँ की दुआ है, तो जब माँ की दुआएं शामिल हो जाती है तब वो स्टॉक चलना शुरू हो जाए। इस गंदी मार्केट में भी जैसे ANL चला, एक दिन ऊपर चला गया तो समझे उसको माँ की दुआ लगी। ये असल में जो पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि पहले इन्वेस्टर्स ने पिछले 1-1.5 साल में उस स्टॉक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की है। ये बज़ाहिर अगर आप गुल अहमद को और OGDC को आपस में कंपेयर करें और 1 साल का इनका डाटा उठाएं तो मेरे हिसाब से गुल अहमद के अंदर जो है कम अज कम जो है जब से ये 2021 शुरू हुआ था तब से एक ह्यूज जो है बाइंग इसके अंदर जो है वो देखने में आई है। ये तो वो बाइंग असल में इन्वेस्टमेंट थी जो इसके अंदर जो की गई, और उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये स्टॉक इसके ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ये बाकी OGDC के अंदर जो है आपको ICS में नजर आ रहा होगा कोई इन्वेस्टमेंट हुई है। मेरे हिसाब से फिलहाल OGDC के अंदर कोई बड़े प्लेयर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। बड़ा प्लेयर जो है PPL OGDC इनसे फिलहाल निकला हुआ है। ये अगर वो इसके अंदर होता तो आपको इसके अंदर कुछ ना कोई तेजी नजर आ रही होती। ये बिल्कुल डल पड़े हुए नीचे करके। ये जी आमिद महमूद साहब कराची साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब और तमाम पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरा सवाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के शेयर्स के बारे में है। जब ये मार्केट डाउन होती है तो क्या उनको भी उनकी सिचुएशन को भी रिव्यू करना चाहिए, बेच देना चाहिए, या जो प्रॉफिट में उन्हें बेच दें बाद में फिर खरीद लें, या उनको होल्ड कर ही रखें लॉन्ग टर्म वालों? दूसरा एक सजेशन भी थोड़ी सी कि आपकी जो लिस्ट है इसमें अगर आप एक कॉलम ऐड कर दें लॉन्ग टर्म का, जैसे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है आप समझते हैं कि ये ऐसे टाइम पे मैंने खरीदवाया है कि इसमें भी पोटेंशियल है, जो चाहें इसको लॉन्ग टर्म में रख सकें, तो एक छोटा सा कॉलम मैंने देखा जगह है आपके कॉलम्स में अभी ऐड हो सकता है जी। तो उसमें आप लॉन्ग टर्म में जैसे आप कह दें होल्ड या उसको स्टॉप लॉस जो भी के मतलब उस पर टिक लगा दे जैसे, तो लोगों को हो कि यार ये मैं चाहूँ तो इसको लॉन्ग टर्म के भी रख लूँ। जी जी सर बिल्कुल इसी तरह है ना। जो मेरी इन्वेस्टमेंट वाली जो स्टॉक की लिस्ट है ना, खासतौर पर हर एक को मेरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट मिली हुई है जिसमें 41 के करीब स्टॉक्स हैं। ये उनमें जो भी स्टॉक आपने नीचे के लेवल पर बाई किए हुए हैं वो तो आप बेशक होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए रखी रखिए, उनको ना छेड़े, जैसे पड़े हुए वैसे पड़े रहे, लेकिन शर्त यह है कि आपने लिए उस रेट पर है जो मैंने बाइंग जोन बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्जर का वहां पर बाइंग जोन लिखा हुआ है 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान, तो उसको अभी भी प्रॉफिट है। अगर वो बर्जर ना भी बेचे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी 110 रुपए पर वो ट्रेड कर रहा है। ये AVN हमने 80 रुपए से 90 रुपए के दरमियान या 80 से 100 रुपए के दरमियान वहां पर बाय करवाया हुआ है। ये अभी भी AVN 125 पर है, वो ना बेचे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो पड़ा रहे उसका स्टॉक, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डेली के डेली हम आपको जो रिकमेंड करते हैं, जो रात को स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है, वो है शॉर्ट टर्म के बिल्कुल स्टॉक सारे। जो बाय भी करवाया हुआ है वो शॉर्ट टर्म वाले रेट पर बाय करवाया हुआ है, वहां से यानी उस स्टॉक को वहां से निकालें। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट में स्टॉक नीचे के लेवल पर लिए हुए, चाहे कोई भी स्टॉक है, चाहे GHGL है, चाहे वो आपका जैसे मिसालें दे दी, बहुत से स्टॉक है जो अभी ग्रीन में पहुंच गए, यानी पहले पहले टारगेट उन्होंने अचीव किए हुए, तो वो बेशक लेके पड़े रहे, उनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो रखने वाले स्टॉक है, उनको रखें 1-2 साल, कोई परेशानी नहीं। लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट भी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है ये ऐसा काम कर रही है, लेकिन अगर हम मार्केट के 2-3 साल आगे रिव्यू करें तो हमारी 2-3 साल की मार्केट बहुत अच्छी है। ये वक्ती ये हो सकता है कि जहां जहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन उसका पैसा उसी स्टॉक में रखकर वो स्टॉक नीचे आए तो फौरन काबू करने वाली बात करें। ये फिर किसी और स्टॉक में ना जाएं आप लोग, ये तो ये कम से कम काम लाजमी करें। ये जी अब्दुल्ला सुमरो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पेल में 12% लॉस है पेल में, तो क्या मशवरा है सर अभी सेल करके और नीचे लेवल पे खरीद लूं दोबारा या होल्ड करूं? जी सर फिलहाल पहल का जो है 30 रुपए तक इंतजार करें ना। अगर ये पहल 30 रुपए से नीचे आ जाता है 29 रुपए पर के करीब, आपको लगे कि अब ये 29 पर भी आना शुरू हो गया, तो आप फिर इस तरह करें कि फिलहाल सारे आप ना बेचे इसके स्टॉक, आप इसके थोड़े स्टॉक बेचें, एकदम सारी सेलिंग भी नहीं की जाती। आप 25%, 30% या 40% स्टॉक को बेचें, और जो ही फिर नीचे आ जाए तो और बाइंग जो है वो आप फिर शुरू कर दें उसके अंदर। यानी ये अगर आ जाता है 26 रुपए पर, 22 रुपए पर, इन लेवल्स पर भी इसके आने के चांस है अगर मार्केट नीचे आ गई है।
जैसे ये जो है ना पिछले साल ये जून जुलाई की बात है, ये 22-23 रुपए पर भी आ गया था यहाँ पर। तो वहां पर भी अगर आ जाए तो आप जहनी तौर पर तैयार हैं कि वहां पर आप इसको फिर रीबाय यानी बाय बैक कर लें इसको फिर। जी मोहम्मद नईम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि मार्केट जो है कमिंग ईयर में क्या 44,000 पॉइंट इंडेक्स में जाएगी? और सेकेंड है कि मैंने वो उठाया हुआ है बर्जर 131 पे, जी तो क्या उसको अभी रखूं या सेल आउट कर दूं? अगर मार्केट प्लस खुलती है मॉर्निंग में। जी सर फिलहाल बर्जर जो है अब यहाँ पर बेचना नहीं बनता ना, बेचना उसी लेवल पर बेचना बनता था जब ये 125, 26, 23 रुपए पर गया जी हुआ जी। था। आखिरी सपोर्ट जो थी ना उसकी वहीं पर ही थी। अब तो ये आपको अच्छा खासा लॉस शो कर रहा होगा, तो बेहतर ये है कि इसको फिलहाल रखें। इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है यहाँ पर, इसने डिविडेंड भी आई थिंक अनाउंस किया है अपना। तो बेहतर ये है कि इसको फिलहाल ना बेचें, थोड़ा सब्र कर लें, ये दोबारा रिकवर हो जाएगा ये। मार्केट का सर फिलहाल भरोसा नहीं है ना, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपने एज पर खड़ी थी, उससे भी खिसक के नीचे आ गई है ना। तो अब टेक्निकली दो ही लेवल है मार्केट के, या है 44,000 का लेवल या दूसरा 47,000 का लेवल। अगर 47,000 क्रॉस करती है मार्केट, फिर हम दोबारा बाय के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर मार्केट 44 पर आ जाती है तो फिर भी हम बाय के लिए तैयार हैं यहाँ पर ये। जी तला फ्री सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तला फ्री सब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, मेरे ट्रेड का बताइएगा, ट्रेड की जो है इसके बाद सपोर्ट कौन सी है? 48 आपने कहा था, लेकिन 48 पे खड़ा है। जी अभी आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 47,047.51 पर इसकी क्लोजिंग हुई है ना। अब जो है इसकी सपोर्ट जो है ये थोड़ी नीचे करके है, तकरीबन 46.39 की जो है करीब करीबी जो है ना इसकी सपोर्ट नजर आ रही है ये 46.39। तो हो सकता है ये यहाँ पर आके रुके, और अगर यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर ये रुकेगा जाके 40 रुपए पर जाके ये इसके सपोर्ट है नीचे। सारा डिपेंड करता है कि मार्केट पर, मार्केट अगर इसको सपोर्ट करती है तो ये रुकेगा, अदरवाइज ये भी घिस घिस के फिर ये नीचे आएगा ये। यानी ये होता है ना कि या तो ब्रेकआउट लेवल होते हैं या ब्रेक डाउन लेवल होते हैं। इसका ब्रेक डाउन लेवल है तकरीबन 49 रुपीज का। जो इसने 49 को ब्रेक किया तो यानी अब ये नीचे आने के लिए तैयार हो गया ये। तो अब ये कम से कम 46 के करीब करीब आके इसको रुकना चाहिए, और या फिर ये आएगा नीचे जैसे बताया ये। जी वसीम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना वो ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे पूछना ये था कि इको पैक में मैं क्या फ्रेश बाइंग कर सकता हूँ, जैसे आज वो अपर लॉक पर गया था। जी हाँ सर, इको पैक जो है ना ये तकरीबन अपने अप ट्रेंड में है ना, और इसका मैंने आपके साथ एक चार्ट भी पिछले दिनों शेयर किया था कि जो इसने वो जो एक डबल बॉटम जो है ना क्रॉस उसकी कंफर्मेशन की थी 41.63 पर। फिलहाल इसके अंदर जो है वो अप ट्रेंड है, और करीब करीब का इसका स्टॉप लॉस है वो कम से कम 43 रुपीज का ये। जब तक ये 43 रुपीज से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये सेफ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में लें और 43 का स्टॉप लॉस रखें, ये तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे मार्केट अभी फिलहाल डल है तो दूर है तो कदरे बेहतर है आपके लिए ये। जिन्होंने इसको नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, जैसे हमने जिसको 40-41 पर भी बाय करवाया हुआ है, अगर उन्होंने रखा हुआ है वो रखी रखे, वो थोड़ा रिस्क लें इसके अंदर। हो सकता है ये निकल जाए, 50 क्रॉस कर जाए, लेकिन अगर ये मार्केट जिस तरह सपोर्ट ना करे तो स्टॉक भी नीचे आ सकते हैं ना। जी काशिफ अकरम सब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जिस तरह से WTL के बारे में बता दें, इसमें काफ़ी लॉस है, इसको होल्ड ही करके रखें या फिर एक दफ़ा निकाल दें, या कल स्टॉप लॉस लगा दूं कि अगर 3 पैसे नीचे जाए तो इसमें यानी कि निकल जाऊं वक्ती तौर पे? क्या आपका सजेशन है? जी हाँ सर, ये अगर 3 रुपए से नीचे आया ना तो ये 2.5 रुपए पर फिर आके रुकेगा ये। ठीक है, तो ये देख लें फिर कि आपके पास ऑप्शन है कि 2.5 रुपए पर फिर दोबारा बाय कर लें। यानी 3 रुपए इसकी एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर। 3 रुपए 2 पैसे, 3 रुपए 3 पैसे के राउंड अबाउट। तो इसके बाद जो अगली सपोर्ट है वो 2.5 रुपए पर जाके बनती है ये। तो जब तक ये 3 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक तो बिल्कुल रहने दें। जब ये निकल नीचे आने की कोशिश करे तो फिर बेच कर जो है ना इसका पैसा फिर आपने इसी में रखना है। ये नहीं है कि इसको बेच कर कोई और ले लें स्टॉक फिर ये। उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उस्मान अली साहब। आफ्ताब साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आफ्ताब साहब दोबारा अनम्यूट करें आप।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, इकॉप के हवाले से पूछना था कि ये मतलब 600 पॉइंट्स माइनस के बावजूद भी आज माशाल्लाह प्लस में क्लोज हो गया, तो जी मतलब इसमें अप ट्रेंड शुरू है अभी भी? जी सर बता चुका हूँ इकॉप का ना, जब तक ये 43 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये, और ये निकल जाएगा स्टॉक। थोड़ा सा मार्केट अगर इसको आज भी सपोर्ट करती है तो ये अपर लॉक पर ही क्लोज होता है ये। जी बाबर खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे मिजाज? ठीक है वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, यूनिटी के बारे में बता दें कुछ, इसके बारे में कि क्या नीचे जाएगा या आगे ऊपर जाएगा, किधर जाएगा? सर यूनिटी जो है ना फिलहाल जहाँ पर ये खड़ा है ना, ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है। ये 34 रुपए की इसकी आखिरी सपोर्ट है ये। अगर ये इसकी सपोर्ट जो है ये ब्रेक हो जाती है तो फिर यूनिटी जो है आ जाएगा आराम सुकून से 29 रुपए के लेवल पर ये, वहां पर फिर इसके रुकने के चांस है ये। तो अव्वल तो दुआ करें कि यहीं पर ही ये रुक जाए, इससे मजीद नीचे ना आए ये। बाकी सपोर्ट मैंने बता दी जी। तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से? काजी साहब, सवाल से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है? कर सकता हूँ? जी जी सर इजाजत है। इधर कौन सा है? अब सर बात यह है कि अभी आपने कहा ना कि ब्लेम करने का, बात यह है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट भी बताते हैं, अलर्ट रेड अलर्ट भी जारी करते हैं, कैंडल चार्ट से भी बताते हैं, और हमें बर वक्त रात को दिन को और ड्यूरिंग सेशन भी आप बताते हैं। आपके तो ब्लेम करने के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मैं कहता हूँ नादान है या बेवकूफ आदमी होगा। तो ये मैंने बात करनी थी। अब सर ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब मेरा सवाल है कि सिटी फार्मा और ट्रीट और ये इससे WTL से इससे निकल जाऊं कि या थोड़ा बहुत लॉस है तो निकल जाऊं? GHN में तो काफी लॉस है, उसे होल्ड कर लूं? बस ये मेरा सवाल। जी सर बेहतर ये होता है ना कि यहाँ पर आप फिलहाल थोड़ा बहुत लॉस बुक करें इसको ना। थोड़ा सा लॉस बुक करेंगे या आप लोगों के लिए जो है ना ये थोड़ा सबके लिए तकरीबन बेहतर हो जाएगा ये। जैसे जो थोड़ा लॉस नहीं बर्दाश्त करते फिर उनको बड़ा लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है ये। तो वक्ती यही स्टॉक जो है आप यहाँ पर बेचेंगे। फॉर एग्जांपल सिटी फार्मा जो है आप अगर WTL का तो मैं बता चुका हूँ। जैसे ट्रीट का भी बताया, ट्रीट यहाँ से जैसे निकल आया ये, अब ये रुकेगा 46 रुपए पर, और अगर 40 पर भी नहीं रुकता तो ये रुकेगा जाके 40 रुपए पर ये। तो वो बहुत अच्छे लेवल होंगे इसी स्टॉक को दोबारा बाय करने के। अगर अभी आपके पास ये 500 स्टॉक है तो जब ये 40 पर आएगा तो आप हो सकता है 600 स्टॉक यानी 100 स्टॉक और भी ज्यादा लेने के काबिल हो जाए ये। सिटी फार्मा यहाँ पर अगर आप इसको सेल कर देते हैं और ये आ जाता है 40 रुपए पर, हो सकता है अभी आपके पास 10,000 स्टॉक और 40 पर 2,000 स्टॉक आप फालतू आपके पास पैसे आ जाएंगे। आप यानी कि सस्ता जो हो गया तो आप ज्यादा स्टॉक ले सकेंगे, और उसको जब वो दोबारा रिकवर करेगा तो प्रॉफिट भी फिर आपको जब वो ज्यादा होगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े लॉस को काटने की कोशिश करें, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं आप यहाँ पर हम खुले खुले तो नहीं आपको बता सकते कि जी मार्केट अब गिरेगी गिरेगी बिल्कुल ऐसे ही आएगी, लेकिन टेक्निकली मार्केट सही नजर नहीं आ रही हमें। यानी कि ऐसी ये वो पोजीशन होती है जहां पर हम गाड़ी चला रहे हैं और आगे एकदम से जो है वो धुंध छा जाइए, और धुंध छाने पर क्या होता है हम गाड़ी चलाई रखेंगे अपनी या गाड़ी वहीं पर ही रोक लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हम ये करेंगे कि अपनी गाड़ी तो पहले कोशिश करेंगे कि साइड पर लगा दें ये। अव्वल तो पहले रोकेंगे और रोकने के बाद साइड पर करेंगे ये ना हो कि बीच में ही कहीं रुक जाए और पीछे से कोई हमारी गाड़ी को जो है वो टक्कर मार दे, क्योंकि नजर कोई नहीं आ रहा, धुंध छाई हुई है, रास्ते सारे ब्लॉक हुए हैं ये। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही वाली पोजीशन है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक धुंध छा गई है ये, कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं है मार्केट के अंदर। आप ऐसी सूरत में फिर क्या होता है, ऐसी सूरत में अगर आप वही जो स्टॉक हमारे पड़े हुए हैं वही लेके रखें, जैसे थोड़े बहुत लॉस में जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये, तो उसका फिर क्या होगा वो पीछे से कोई और मार देगा हमें और वो स्टॉक हमारे और भी नीचे आ जाएंगे ये। और अगर यही स्टॉक वक्ती हम बेचकर साइड पर हो जाएंगे तो ये जब धुंध क्लियर हो जाएगी तो फिर दोबारा क्या पता यही स्टॉक आपको बहुत सस्ते सस्ते रेट पर जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिसालें बहुत है देने के लिए, लेकिन अगर कोई समझे और दिल पर ले तब हो सकता है, अदरवाइज तो लोग नहीं बेचते अपने स्टॉक्स को जल्दी जल्दी जो है ना, जब तक कम से कम 30-40% का लॉस नहीं हो जाता तब तक वो उनकी चीख भी नहीं निकलती ना। हाँ जी काशी भट्टी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इतनी बातें बता दी हैं तो खुद में शर्मिंदगी हो रही है सर। सर मसला ये है कि वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है जो, तो उसमें तो सर नॉर्मली 30-40% तो इतनी बड़ी मार्केट में इतनी मार्केट ज़्यादा नीचे आई है तो नॉर्मली सी बात है। अच्छा सर मसला ये है कि मैं कह रहा हूँ कि ट्रीट जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई 40% 38% लॉस है, $6 मिलियन था। तो अब मुझे बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ट्रीट की अगली आगे जाके कहाँ खरीदें? जो हो गया सो वो हो गया, उसे छोड़ देते हैं हम।
जो बाकी जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि वो धुंध है ना, धुंध किसी बात उठ भी सकती है, धुंध रह भी सकती है, इसको तो अब ना, क्योंकि अब इतना झगड़ा चाहिए ना इतना बड़ा लॉस काटने के लिए, तो सुबह कल अगले हफ्ते शायद अगले हफ्ते रिवर्स कर जाए या 2 हफ्ते बाद रिवर्स कर जाए। लेकिन अब ये सोच के बैठता हूँ, मैं ये सोच के बैठता हूँ कि आगे वाली स्पोर्ट के मैं आपने बोला 46 पे, अब 46 पे लूंगा मैं, फिर आप उसके बाद कहते 40 पे, फिर मैं जाके 40 पे लूंगा, ऐसा आया ठीक है सर? हाँ जी। सर इस तरह है ना, फिलहाल आपने देखनी है इंडेक्स, इंडेक्स को फॉलो करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने स्टॉक को नहीं देखना, इंडेक्स को देखना है। ये जिस तरह इंडेक्स आ रहा है ना नीचे, तो उसमें ये होता है कि जहाँ पर इंडेक्स रुकेगा वहां पर जो है हो सकता है हम कहें कि यहाँ पर आप बाइंग जो है वो हमें नजर आ रही है। ये अब जैसे इंडेक्स हमें यहाँ पर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इंडेक्स कम से कम जो है वो जैसे बताया कि 44,000 के लेवल के करीब आता हुआ नजर आ रहा है ये। तो जहां पर इंडेक्स रुकेगा उस वक्त ट्रेड जहां पर भी हुआ, चाहे 46 पर हुआ, चाहे 40 पर हुआ, या दोबारा 26-23 के लेवल पर हुआ, जहां पर होगा फिर हम आपसे कहेंगे कि आप इंडेक्स रुक गया, आप इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम आ गया, अब रिकवरी शुरू हो गई है, अब इंडेक्स बेहतर हो गया, धुंध खत्म हो गया है, आप जो स्टॉक लेने हैं वो आप स्टॉक ले लेंगे। तो ऐसा हो सकता है ना। तो फिलहाल जो है जब तक इंडेक्स कहीं जगह नहीं बनाता, कोई भी स्टॉक लेने की जल्दी ना करें, चाहे वो ट्रीट है, चाहे कोई और स्टॉक है, चाहे 46 पर आके रुक गया है तब भी वहां पर लेना नहीं बनता। ये आप ट्रीट सही लेना तब बनेगा या तो दोबारा आ जाए अच्छे लेवल पर, ये जो 40 का लेवल एक अच्छी सपोर्ट है वहां पर, या ये दोबारा 62 क्रॉस कर जाए, वहां पर फिर इसको लेना बनेगा कि जहां कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब ये वाकई ऊपर जा रहा है, कोई फॉल्स किस्म के मूव इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये जी यासिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी यासिर के नाम से। जाबिर साहब मैं फैसलाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी यासिर साहब बोले आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साजिदा एक सवाल है, कुछ तो जवाब मिल गए हैं। नेट सोल से रिलेटेड पूछना है, और दूसरा जो है ये इसका गेटम जो आपने बुलाया, दोनों में 3-4 हज़ार रुपए का नुकसान है, क्योंकि मैंने 1000 यूनिट बाय की। तो आप क्या कहते हैं, कल मैं सारे बेच दूं, निकल जाऊं? थैंक यू। सर नेट सोल जो है ना, अब इसकी जो सपोर्ट है ये अपनी सपोर्ट तोड़ गया ना, ये तकरीबन 148-150 की इसकी एक अच्छी सपोर्ट थी ये, और अभी इसकी जो अगली सपोर्ट है तकरीबन 138 पर है ये। तो इसको 138 पर जाके आप रुकना चाहिए, या वहां पर ये टच करेगा और वहीं से ये वापस रिकवर करेगा ये, और रिकवर तब करेगा जब कोई वॉल्यूम आएगा, मार्केट इसको सपोर्ट करेगी ये। बाकी आप देख लें फिर आपने क्या करना है उस हिसाब से ये। जी जाबिर साहब फैसलाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इस सिचुएशन में जो मार्केट की अभी सूरत हाल जारी है, तो इत्तेफाक मैंने काफी दिनों से होल्ड किया और काफी लॉस भी है, तो क्या सर इसको अभी बेच दूं, अब ये मजीद आने वाला है नीचे, या फिर इसको होल्ड रखूं अभी? जी सर इत्तेफाक जो है ना जहाँ पर ये खड़ा है ना, ये भी तकरीबन अपनी एक अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ये, और यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल ये जो बॉटम होता है ना, ये बॉटम समझे इसने लगाया हुआ है 14 रुपये कुछ पैसों पर ये रुका हुआ है ये। तो अब बेहतर ये है कि अब इसको आप होल्ड ही करके रखें। अब यहाँ पर ये बेचना नहीं बनता, जब ये 18-17-18 पर था और आपने अगर इससे ऊपर की बाइंग की हुई है वहां पर ये बेचना बनता था, अब यहाँ पर ये बेचना नहीं बनता, और इसलिए नीचे नहीं आना, यहीं पर ही रहेगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत 20-30 पैसे का फर्क पड़ेगा इसमें ये। जी नईम अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब मेरा सवाल GHNI के मुतालिक है। इस वक्त ये 52 वीक लो पे आ गया है 212 पे जी। 313 की मेरी बाइंग है, तो क्या एडवाइस होगी आपकी, बेच दूं मैं इसे यहाँ पे या होल्ड करूं? सर ये मुसलसल जो है ना ये अपने डाउन ट्रेंड में है ना, फिलहाल जब तक मार्केट इसको सपोर्ट नहीं करती तो ये और भी नीचे आने के इसके चांस हैं ये। इसकी जो सही सपोर्ट अब नीचे खड़ी है वो तकरीबन 150 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो सपोर्ट इसकी खड़ी है ये। अभी जो इसका जो इसने लेवल तोड़े हैं करीब वाले, जो खासतौर पर 230 रुपए का एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी यहाँ पर, लेकिन वो लेवल भी इसने उसकी कदर नहीं की उस लेवल की, और इससे भी ये नीचे आ गया ये। अब जो है ना आने वाले दिनों में जो है ना इसको जो मैं देख रहा हूँ जो नीचे सपोर्ट के लेवल है वो यही है 150-140 के करीब करीब। तो कम से कम अगर ये यहाँ पर रुकता नहीं है और ये मार्केट इसी तरह नीचे आती गई और ये 200 रुपए से भी नीचे उतर आया, तो फिर आराम सुकून से 150 पर भी इसके आने के बहुत से चांस है ये। मार्केट को देख लें, इंडेक्स अगर आपका रुक जाता है और ये यहाँ पर स्टेबल हो जाता है 200 से ऊपर ऊपर, फिर तो रुक जाए, जो ही 200 क्रॉस करे नीचे फिर इसके अंदर जो है वो निकलना बनता है ये। करीब की सपोर्ट मैंने आपको बता दी। जी मोहम्मद जैद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आज साहब जब मैं स्टॉक मार्केट में आया मुझे तकरीबन साल भी नहीं हुआ अभी पूरा ना, तो 7-8 माह हो गए हैं। तो लोगों ने मुझे बड़ा मशवरा दिया कि ये स्टॉक मार्केट जो है ना ये बंदे को कंगाल कर देती है ये वो। मैंने खुद सर्च किया तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता ना। आज मैं कहता हूँ आज मुझे लगा यार ये वाकई ऐसी चीज है ना। ये एक मुझे 8 माह हो गया, कभी बजट आ रहा है जी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई मैच टाई हो गया, ये जब भी गिर जाती है। अजीब ही काम मुझे लगता है ये। और दूसरा मैं कहता हूँ जैसे आपके इतने मेंबर है ना, ये बड़ा प्लेयर हमें गिराता है, हम मिलके सब ना बड़े प्लेयर को गिराना शुरू कर दे। जी सर इसी तरह है ना, ये असल में स्टॉक मार्केट जो है ना इसीलिए तो इसको रिस्की बिजनेस कहा जाता है। लेकिन अब ये होता है ना कि बाज़ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है। अब बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा संभाल के रखा हुआ है और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये सारे स्टॉक नीचे आ जाए और ये राइट टाइम होता है मार्केट के अंदर एंट्री लेने का। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आपके पास जितना माल है ऑलमोस्ट अगर करीब करीब के लॉस है वहां से निकालें, कैश संभाल कर रखें। और ये हम अभी से नहीं कह रहे, ये तकरीबन 3 महीने हो गए ये तकरीर करते हुए मुझे ना 15 जून के बाद से ये कई दफा मैं बात कर चुका हूँ पिछले 3 महीनों में। ये वहीं से हमने आपको कहना शुरू कर दिया था कि मार्केट के अंदर एक बड़ी करेक्शन जो है वो ड्यू है और बड़ी करेक्शन होगी मार्केट के अंदर। पहले मार्केट टाइम वाइज करेक्शन करती रही, यानी कि उसने टाइम गुजारती गई, ऊपर नहीं गई मार्केट। और अभी इस लेवल पर पहुंच गया कि मार्केट अब बिल्कुल प्राइस वाइज करेक्शन पर शुरू हो गया काम इसका ये। पर हम बार बार कहते थे कि 30-40% अपना जो है वो बेशक ट्रेडिंग करें लेकिन कम अज कम मैक्सिमम कैश अपना जो है वो संभाल कर रखें। ये सारा पैसा कभी भी मार्केट के अंदर ना लगाएं, जब भी स्टॉक खरीदें हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में लगाएं। हम तो यहाँ पर तकरीरें कर करके थक गए ना, अब जो ना माने तो हम जबरदस्ती किसी का हाथ पकड़ कर तो नहीं कह सकते कि जी आपने बस आपके पास 10 लाख रुपया तो आपने सिर्फ पहले 50,000 की एंट्री लेनी है और वो भी सिर्फ 30% आपने कैश यूज करना है, बाकी 60-70% अच्छे वक्त के लिए आपने इस्तेमाल करके रखना है। और 3 महीने पहले से हमने शुरू कर दिया था ये कहना कि मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू है ये, और अब उसकी झलके सही करके सबको नजर आ रही है ये। और मैं अगर अपने 3 महीने के जूम सेशन में से वो क्लिप्स निकालूं तो कम अज कम ना करते 25-30 वो क्लिप निकल आएंगे जिसमें सिर्फ मैंने ये बात की है कि मार्केट के अंदर करेक्शन होनी है और ये करेक्शन होगी और ये बड़ी करेक्शन चाह रही है, टाइम वाइज करेक्शन जिसको कहा। तो यहाँ पर टाइम भी बीत रहा है और साथ साथ करेक्शन भी चल रही है मार्केट की। अब तो प्रॉपर इंडेक्स भी आना शुरू हो गया नीचे ना, पहले तो शायद टाइम वाइज करेक्शन किसी को समझ नहीं आ रही थी, अब सही करके करेक्शन समझ आएगी कि इंडेक्स वाइज करेक्शन क्या होती है ये जो नीचे आती है मार्केट ना। जी जुहैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जुहैर साहब। जी आ रही है आवाज आपको? जी वालेकुम सलाम। जी सर मैं इसका पूछ रहा था, एक शेयर मैंने 2 दिन पहले खरीदा था ना, मोडेम मुदारबा अल माली के नाम से। अच्छा आज आपका वो मैसेज तो मिल गया था कि स्टॉक को हम सेल करें, लेकिन इसको ना आज भी अपर लॉक था और कल भी अपर लॉक था, तो इसका जरा काइंडली बता दें इसके ना कोई टेक्निकल एनालिसिस से कि इसमें क्या करूं या स्टॉप लॉस की कल स्ट्रेटजी रखूं। थैंक यू जी सर आज इसके अंदर जो है ना ये गैप अप ओपनिंग हुई है ना इस मोडेम के अंदर ये, और जब तक ये हो सकता है कि अपना इस गैप को फिल करने के लिए जैसे जो आज इसकी ओपनिंग हुई है ये गैप अप ओपनिंग के साथ, तो आने वाले दिनों में ये लाजमी आएगा नीचे 22 रुपए 81 पैसे के राउंड अबाउट ये, और फिर हो सकता है यहाँ से ये दोबारा ये रिकवर करके और भी ऊपर चला जाइए। तो जब तक जो है ये 23 रुपए 23.5 रुपए से ऊपर है तब तक तो आप इसको होल्ड करके रखें, और जब ये 23.5 रुपए से नीचे आने लगे तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर जब दोबारा ये 22 रुपए 60 पैसे और 80 पैसे के दरमियान पहुंचे तो वहां पर आप फिर एक दफा पूछ लें कि हो सकता है हम यहाँ पर कहें कि आप इसको फिर दोबारा बाय यानी दोबारा बाय करें इसको फिर ये। जी बस अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काज़म। काज़म मैंने मेरी आगा की बाइंग है 31 की, तो इसको होल्ड रखूं या खाली निकाल दूं? जी सर फिलहाल तो इसको होल्ड ही रखें। आगा को अभी तो ये आ गया तकरीबन 28 रुपए पर, और इसकी जो आखिरी सपोर्ट रह गया वो रह गया 26 रुपए की। अगर ये 26 रुपए से नीचे आता है तो फिर ये कहीं 22 रुपए का लेवल दिखा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगा स्टील यहाँ पर रुकेगा, ये 27-28 के करीब करीब ये रुक जाएगा स्टॉक, और यहीं से हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद ये रिकवरी करे ये। तो 27 रुपए तक इसका वेट कर लें, फिर उसके बाद देख लें क्या पोजीशन। वैसे भी ये थोड़ा ज्यादा लॉस आपको शो कर रहा होगा, मोर देन 10%। जिनका मोर देन 10% लॉस है वो बिल्कुल भी किसी स्टॉक को ना बेचे, वो होल्ड करके रखें ये। जी अरफाज साहब उमान साहब को अनम्यूट करो मैं। सलामकुम कैसा कैप्को के बारे में बता दें। ये मेरे पास 25,000 पड़ा हुआ है, क्या आधे निकाल दूं या? सर कैप्को फिलहाल एक अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ना यहाँ पर 37.55, यहाँ पर इसको बेचना नहीं बनता ये, और इवन के ये ज्यादा से ज्यादा नीचे आया तो ये 36.5 रुपए तक आ सकता है नीचे, इससे ज्यादा नीचे आने के इसके चांस नहीं है ये।
तो बेहतर ये है कि कैपको को ना बेचें बल्कि इसको होल्ड ही करके रखें ये। जी राना सलाउद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज सुबह मैंने हमनेट के लिए मैंने सोचा था कि इसको लगा दें लेने के लिए, तो वो मैंने 6 रुपये 65 पैसे की बाइंग लगाई थी। जब मार्केट गिरी तो वो फिर आ गया मेरे अकाउंट के अंदर। तो अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कल सुबह क्या आपकी क्या एडवाइस है, तो इसको निकाल दिया जाए, अगर नहीं तो फिर इसका कोई स्टॉप लॉस वगैरह बता दें प्लीज। जी सर फिलहाल जो इसका करीब करीब का भी स्टॉप लॉस है ना वो 6 रुपये और 35 पैसे का ये। और अगर ये आने कल के दिन 6 रुपये 35 पैसे से भी नीचे आने लगे, अव्वल तो पहले तो कोशिश करें एकदम से ना इसका स्टॉप लॉस लगाएं, 11-12 बजे के बाद देखें। अगर आपको लगे कि 6 रुपये 35 पैसे का भी लेवल तोड़कर नीचे आ रहा है तो फिर इसके अंदर से एग्जिट करें, अदरवाइज होल्ड करके रखें इसको ये। जी अब्दुल वदूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक तो ये गुजारिश करना चाहता था कि जैसे हमें तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले सनाउल्लाह साहब का वॉइस मैसेज मिला था कि मार्केट जो है वो करेक्शन करेगी, तो उस टाइम हमारे साथ लॉस था तकरीबन 1-2% ना। तो अब ये है कि 10% से ज़्यादा है, तो एक ये पूछना था कि हमारा फैसला करने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई है। और दूसरा ये कि सर NRL का पूछना था, वो आपने कहा था 370 पे जब आएगा तो हम दोबारा रीबाय का ना आपको कहेंगे, तो दोनों को बता दीजिए। जी सर इस तरह ना जो मार्केट की आखिरी सपोर्ट थी ना, हम आखिरी सपोर्ट तक वेट कर रहे थे कि ये जब तक नहीं टूटती तब तक हम लोग जो है ना वो एग्जिट नहीं करेंगे। खासतौर पर ये जो 46,225 का लेवल आपको बताया, और काफ़ी टाइम से मार्केट इसी लेवल के ऊपर ऊपर ही रही है। आज पहला टाइम था कि मार्केट 46,225 को भी इसने ब्रेक किया, और 45,000 का लेवल भी आपको इसने दिखाया। ये अभी नहीं दिखाया, ये कम अज कम जो है 3-4 काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि काफ़ी अरसे के बाद ये दोबारा अपने इस लेवल पर आई है 45,000 जो 700 का इसने आज के दिन जो है वो लो बनाया। ये इससे पहले ये 47,000 के करीब आई थी, ये मई यानी कि मई के महीने में जो है ना, आज से 5-6 महीने पहले यहाँ पर आई थी ये, और आज 4-5-6 महीने के बाद दोबारा यहाँ पर इस लेवल पर आई है। तब हमने यानी कि एग्जिट करने का जो वो प्रोग्राम बनाया कि अगर ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे ये। तो आज जो है वो कंफर्मेशन, हमें कंफर्मेशन का इंतजार होता है। जो ही आज कंफर्मेशन आई और एक बड़ी ग्रीन ये रेड कैंडल जो है ये बनी, तब हमने जो है वो एग्जिट करने का जो फैसला किया कि बजाय इसके कि हम यहाँ पर बैठे रहें और लॉसेस 10% से बढ़कर 30% पर लॉस चले जाए, तो इसलिए जो है यहाँ से पहले निकलना जो है वो बनता है ये। बाकी जो है, और दूसरा सवाल आपने पता नहीं कौन सा पूछा जी अब्दुल साहब, दूसरा क्या पूछ रहे थे आप? जी चले आई थिंक ये जी सैयद अहमद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो बस ADMM की 105 की बाइंग है, होल्ड किया हुआ है सर, कि बोर्ड मीटिंग का इंतजार करूं या इसको कल मैं सेल कर दूं? जी सर बोर्ड मीटिंग के दिन तो ये और भी नीचे आ जाएगा ना। अभी जहाँ पर ये अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, जिस जगह पर खड़ा है, ये अपनी अपनी अच्छी सपोर्ट पर है, ये 100 रुपये पर ये। और अगर कल के दिन ये अपनी 100 रुपये के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो ये आराम स्कूल से आपको 89 रुपीज़ जो है वो दिखाएगा ये, वहाँ पर इसकी फिर आगे अच्छी सपोर्ट है ये। उन्होंने NRL का पूछा था, NRL जो है यहाँ पर 370 पर बहुत अच्छी सपोर्ट पर है यहाँ पर, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट टिक नहीं रही ना। तो यहाँ पर ये वही वाली बात है कि झाड़ू फिर है ये, और सारे स्टॉक जो है वो नीचे आ रहे हैं ये। अगर ये NRL यहाँ पर रुक जाता है 370 पर तो फिर तो बहुत अच्छा ये, और अगर यहाँ से नीचे आ जाता है NRL तो फिर ये 326 रुपये पर जाके रुकेगा ये। कम अज कम 50 रुपये और इसके अंदर से निकलेंगे ये। और ये मैंने NRL की बात की थी कम अज कम आज से कम अज कम 10-15 दिन पहले बात की थी कि NRL ने 370 आपको ये दिखाएगा, तो आज के दिन उसने 370 भी आपको दिखा दिया ये लाइव जूम सेशन आपके पास होगा, हमारा रिकॉर्डेड है ये। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो रिकॉर्ड हो तो आपको मिले ना। तो आप देखें कि मैंने कहा था 370 पर ये आएगा लाजमी, तो वहीं पर ही आया ये, क्योंकि वहीं पर इसकी सपोर्ट है ये, और अगली सपोर्ट इसकी 326 रुपये पर है ये। जी अरसलान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब आज तो हर तरफ रेड ही हो गया था, लोग बड़े पैनिक हो गए हैं, ये क्या चक्कर चल गया ऐसा। और आपकी कॉल मैंने बहुत लेट देखी थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं 90% जो से ट्रीट थोड़े लॉस पे ना मैंने लॉस बुक करके निकाल दिया था। तो अब आप क्या कहते हैं, यानी 38 या 40 के लेवल पे बाय होगा, क्या चांस आपको लगता है? जी अरसलान साहब बिल्कुल होगा, बाय होगा। अगर ये नहीं बाय होता तो कोई और अच्छा स्टॉक जो है वो अच्छे लेवल पर बाय होगा ये।
फिलहाल जो है बिल्कुल आपने अपना कैश संभाल कर रखना है और कोई एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करनी कि जी मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। तो बहुत नीचे आएंगे स्टॉक अभी जो है ना, ये अच्छे अच्छे रेट पर आ जाएंगे, तो वहीं पर आप दोबारा इसको बाय बैक करना ही है। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कई साहब, इको को मैंने रोक के रखा हुआ, इको पैक को वो रोका है, और तो बस उसका मुझे थोड़े बता देंगे कल क्या। सर इको आपका बता चुका हूँ ना, 2 दफा बता चुका हूँ इको आपका, जब तक ये 43 से ऊपर ऊपर है तब तक इसको होल्ड करके रखे। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम तो अस्सलाम। जी वेव्स के बारे में बता दें, तकरीबन 12% लॉस में हूँ, है भी बॉटम में तकरीबन, और कितना नीचे जा सकते हैं? जी सर ये बिल्कुल गिर गया ना नीचे, जो हमें उम्मीद नहीं थी ना उससे भी नीचे आना शुरू हो गया स्टॉक ना, तो गिर ही गया ऑलमोस्ट। अब ये 20 रुपए बहुत अपनी अच्छी सपोर्ट पर है यहाँ पर ये। अब यहाँ से ये गिरेगा तो ये दोबारा 18 रुपए पर आएगा, जहाँ से ये चला था ये, तो 18 तक इसके आने के चांस है ये। बाकी फिर आप देख लेंगे क्या करना है आपने ये, या तो ये दोबारा क्रॉस करके 22 रुपए से ऊपर चला जाए, या फिर ये 18 पर आ जाए, वहां पर इसकी सही बाइंग बनेगा। अब ये बीच में लटक गया 20 रुपए पर ये। जी जियाउल्लाह खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी जी वैसे क्या हाल है, खैरियत है? सर मालूम ये करना है सर, वो आपके मैसेज के बाद एग्जिट हो गया हूँ मैं तो मार्केट से, मगर एक आइटम है सिल्क, ये मुझे जरा बताइए कि क्या लग रहा है, कहाँ तक मजीद जा सकता है, इसको होल्ड करूँ या निकल जाए इससे? बस बड़ी मेहरबानी होगी सर, थैंक यू जी। सर सिल्क जो है ना फिलहाल 1.60 पर तो खड़ा है ये, अपनी अपनी अच्छी सपोर्ट पर ही खड़ा है ये सिल्क, और ये ज्यादा नीचे आने का जो चांस है इसके 1.48 तक जो है इसके आने के चांस है। अगर यहाँ से ये नीचे आया अव्वल तो ये 1.60 पर ही खड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है ये। ठीक है, देख लें फिर क्या करना है इसको, अभी फिलहाल होल्ड ही रखें ये। हाँ जी असर अहमद खान साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब ये पॉसिबल है कि आज जो हमें आप लिस्ट दें उसमें सपोर्ट ऐड कर दें, या स्टॉप लॉस एटलीस्ट जो भी आप समझते हैं कि होना चाहिए, उसके बाद हम निकल जाएं? तो ये जरा प्लीज अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर था कि हम फिर उस हिसाब से प्लान कर लें सुबह। जो डेली के डेली स्टॉक्स बता रहा हूँ उनके। जी जी, जो डेली जो मैं ये वेव्स हो गया, ट्रीट हो गया, ये जो पेल है या चले जो यूनिटी है, इस तरह के जो स्टॉक डेली बेसिस पर। ठीक है, जो डेली का स्टॉक है वो मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप उसमें से निकले नहीं है मैं उनकी सपोर्ट आपको बता दूंगा कि यहाँ नीचे नीचे कहाँ पर उनकी सपोर्टें बन रही है ये। जी रियाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, सॉरी मैं मार्केट से थोड़ा गायब हो गया था, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गए थे, तो काफी नीचे स्टॉक्स आ गए हैं, उसका कोई मसला नहीं है, मगर अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि मार्केट को वॉच करें या इसमें और बाइंग करें अभी, मतलब जो भी स्टॉक्स हैं काफी नीचे सारे स्टॉक है, सो इट्स नॉट इजंट लाइक अ अपॉर्चुनिटी के इतने नीचे आ गए, जिस तरह यूनिटी है, यूनिटी में मेरी बाइंग है, बाकी स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो ये पॉइंट है, इससे नीचे भी और आएगा या कुछ, कितना वेट करें अभी? जी सर फिलहाल वेट करें ना, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है ना, और मुसलसल ये अब तेजी के साथ नीचे आना शुरू हो गया। आज भी मार्केट अच्छे खासी जो आखिरी टाइम नीचे आई मार्केट, तो ये यूनिटी आपको हो सकता है 27-28 रुपए दिखाए, जैसे यही से ये चला था यूनिटी, और वहीं पर ही आएगा फिर ये जैसे नीचे आ रहा है ये, तो वहां पर बाय करें। फिलहाल बाइंग से बिल्कुल अवॉइड करें, सबर करें, थोड़ा सा सबर करें, पैसे जिसके पास पड़े हुए हैं वो अपने कैश को संभाल कर रखें, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, और ये मौके फिर कभी कभी मिलते हैं कि स्टॉक नीचे बॉटम पर आप पकड़ लें उनको ये। जी मलिक शोएब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरी 25,000 एंट्री है DGKC की 103 की, आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं इसको अभी क्या करना चाहिए मुझे इसका? हाँ सर फिलहाल तो ये अपने डाउन ट्रेंड में ही है ना, और ये भी अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है, ये जहाँ पर ये खड़ा है 90 रुपीज पर ये। अब इसके बाद जो है ना, अगर ये 90 की सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो अगली सपोर्ट इसकी 82 रुपीज की है ये, तो 82 पर फिर इसको रुकना चाहिए, और वहीं पर भी अगर नहीं रुकता तो ये सारे लेवल होते हैं ना, ये फिर तोड़ता जाता है स्टॉक नीचे ये, फिर ये आ जाएगा नीचे करके 66 रुपीज पर ये। तो ऐसे करके ये लेवल्स हैं, अगर ये ब्रेक होते हैं कहीं ना कहीं से रुकना है ये, पहले तो अव्वल तो यहीं पर रुके 90 पर, तो यहाँ पर नहीं रुके तो 82 पर हर सूरत इसको रुकना चाहिए। फिर भी अगर ये भी सपोर्ट तोड़ देता है
और बड़ा प्लेयर यहाँ पर भी अपना माल बेचता है इसमें, तो ये फिर और भी नीचे आएगा ये। यहाँ पर असल मसला ये है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, ये फॉरेन सेलिंग चल रही है, और चलो उस पर आखिर में थोड़ा सा कमेंट करते हैं। ये जी अबू बकर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं जी। जी सर, मैंने टैली के बारे में पूछना था, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, अगर पहले कर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो पूछ लेता हूँ। किस रेट पर लिया हुआ आपने? जी सर, मैंने अभी 23.64 पे है मेरा, तो यही पूछना था कि मैं फिर सुबह अगर नीचे आता है तो सेल कर दूँ। जी हाँ सर, फिलहाल इसकी जो है ना 21 रुपये 34 पैसे पर सपोर्ट है ना, ये इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। और अगर ये 21 रुपये 34 पैसे से नीचे आता है तो फिर ये और भी नीचे आ जाएगा, 18 पर आ जाएगा फिर। हाँ जी अबरार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लोग परेशान हो गए, मार्केट नीचे आई है, मैं तो पिछले 4-5 महीने से परेशान हूँ सर। NRSL लिया है 44 का, तो और कितना नीचे आ सकता है, कुछ है आइडिया इसका? मेहरबानी सर आइडिया ही आइडिया, फिलहाल ये जो है ना, जैसे ये नीचे आ रहा है ये रुकेगा तकरीबन 29 रुपए के करीब करीब ये। और अगर यहाँ पर भी ना रुका तो फिर इसको हर सूरत रुकना चाहिए 24 रुपये 72 पैसे पर ये, यानी 25 रुपए के करीब करीब जाके ये रुकेगा ये। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट के में करेक्शन की वजह से ये सारे मुतासरीन में शामिल हैं ये स्टॉक्स जो हैं। जी रुस्तम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है सर। ये अल शहीर के हवाले से सर बता दें, अभी बाइंग पोजीशन में आ गया या नहीं? हाँ सर, अभी तो ये 15.5 रुपए पर आया हुआ है ना, और जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो ये आ जाएगा 12-13 रुपए पर, वहां पर आप इसको ले लेना। बेशक मुझसे ना पूछें उस टाइम जब ये 12-13 पर आ जाइए, वहां पर सही लेने वाला बनेगा ये, यहाँ पर लेना नहीं बनता फिलहाल। जी अरसलान साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब। आज मेरा ख्याल है कि मेरी बारी भी आखिर में ही आई है, तो मुझे लग रहा है कि मैं वाहिद ही आदमी होऊंगा जिसने सब कुछ ही बेच दी, और आखिरी 7 मिनट में आपकी कॉल आई थी, तो मैंने अपने लॉस को कुछ नहीं देखा, ये सब रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने तो सब कुछ ही बेच दिया, मेरे पास बहुत कुछ था मतलब। लेकिन एक शेयर जो है वो आपने हमें स्टॉप लॉस भी बताया था गैटम का, वो भी मैंने बेच दिया है, लेकिन वो 55 से नीचे नहीं किया सर। तो क्या सही किया बेच के, या मतलब बहरहाल सही किया होगा आपने जैसे बोला, बस थोड़ा यही एक्सप्लेन कर दी। बहुत शुक्रिया। जी सर, कल चला जाएगा नीचे, अगर मार्केट कल नीचे आई ना तो गेटअप आपका 53 पर भी आ जाएगा। ये मुसलसल 3 दिन से तो मुसलसल ये डाउन ही जा रहा है। ये 3 दिन पहले ये था, इसने जो हाई बनाया हुआ था वो 60 रुपीज का था, 60.79। और ये कब की बात हो रही है, 3-4 दिन जो पहले वर्किंग डेज थे, 17 सितंबर की बात हो रही है। और आज आप 21 सितंबर देख लें, अभी इसमें छुट्टी का दिन भी निकाल लें, ये पहुंच गया 55 रुपीज तक। तो अब जो है ना इसकी जो अगली सपोर्ट है ये तकरीबन आ जाती है 53.87, और फिर 50 रुपए, और फिर इसके बाद अगला लेवल 45 रुपए का लेवल ही है ये। तो जैसे मार्केट नहीं सपोर्ट करी, किसी भी स्टॉक को सपोर्ट नहीं हो रही, तो वो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो ये भी सारे नीचे आ जाएंगे ना, ऐसा चलेगा। कल देखेंगे आप, अगर मार्केट पॉजिटिव ना हुई, नेगेटिव हुई, तो ये आपको दिखाएगा 54-53 के लेवल भी। जी सही है, जवाब भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ट्रिपल जीएल की कितनी सपोर्ट है, कितना और नीचे आ सकता है? 18 तक। और GHNL के बारे में पूछ रहा था, इसको 90 रुपए से अभी तो वैसे नीचे आने देते हैं, और 90 या इसका लेवल कब बनेगा फिर लेने का? जी सर, जो है ना जवाब भाई, जो आपका ट्रिपल जीएल है ना वो 19 रुपए 19.5 के करीब बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी। ये इससे नीचे जो है ना इसको नहीं आना चाहिए ट्रिपल जीएल को। लेकिन हमारे कहने से तो कोई स्टॉक रुकता कोई नहीं है, या हम कहेंगे कि इसको नहीं आना चाहिए तो वो नहीं आएगा, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता ना। तो फिलहाल इसकी जो अच्छी सपोर्ट है जो मुझे नजर आ रही है वो 19.5 पर आके इसको बिल्कुल लेट जाना चाहिए ये, यानी कि बिल्कुल यानी डल हो जाना चाहिए कि मार्केट बेशक नीचे जाती जाए, ये बिल्कुल यहाँ पर रुका रही है, ऐसा होना चाहिए इसके साथ। और इससे नीचे इसको किसी सूरत भी नहीं आना चाहिए। और फिर अगर क्योंकि इससे नीचे ये आ गया तो ये आ जाएगा 14-15 रुपए पर ये, और ये बिल्कुल बॉटम लग जाएगा इसका यहाँ पर, वहां पर फिर ये सही करके बाइंग के काबिल बनेगा ये। बाकी जो GHNL का आई थिंक बता चुका, और भी GHNL अब सपोर्ट तोड़ चुका 100 रुपए की, अब यहाँ 70-80 रुपए दिखाएगा आपको ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, बाइको में पड़ा हुआ है, ऊपर के रेट का है, अगर वो शेयर आउट करके उसको मतलब होल्ड करूं, और अगर मार्केट 1500 पॉइंट नीचे जाती है फिर जैसे WTL बाइंग कर लूं तो ज़्यादा बेहतर है, या अभी
फौरन इसकी बाइंग और उसके अगेंस्ट कोई स्टॉक ले? सर फिलहाल तो इसको बेचना है, इसे जहाँ छुड़ाएं इसका जो ऊपर जाने का चांस बहुत ही कम है ये। और जब मार्केट सही करेक्शन ले ले, अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर कहा कि मार्केट 1500-2000 पॉइंट नीचे आएगी तो आएगी आएगी। अब हो सकता है कल जो है बड़े प्लेयर यहाँ पर आ जाए और मार्केट के अंदर बाइंग शुरू कर दे और मार्केट को यहाँ से ही रिकवर कर ले, उठा ले। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए और हम गलत साबित हो जाइए और उसमें भी हम समझेंगे कि हमारी जीत है। चले हम गलत हो गए लेकिन कम अज कम मार्केट तो बेहतर होगी, लोगों के स्टॉक तो बेहतर हो गए ना। तो वैसे टेक्निकली जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ये पॉइंट निकलेंगे ये। और इसके बाद जो है ना आसिफ सुमरा साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी आसिफ सुमरा साहब। जी कमरान बेग साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सॉरी सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अगर ये आपने क्वेश्चन हो गया तो चलो बता दीजिएगा। मार्केट का चलो मैं सुन लूंगा। ये FFL का कोई आया है शेयर, तो ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जो FFL दे रही है राइट शेयर? जी सर फिलहाल तो लेना नहीं बनता ना, ये FFL जो है ना राइट शेयर आप इसको लेंगे। अभी ये एक्स हुआ है, मेरा नहीं ख्याल अभी एक्स हुआ, अभी एक्स होने जा रहा है। ये एक्स होगा तो ये दोबारा ये आ जाएगा 13-14 रुपये पर। राइट शेयर इसका तब लेना बनता था जब ये अगर 20 रुपये क्रॉस कर जाता, फिर वहां पर आप इसको ले लेते तो राइट शेयर के कोई 4 पैसे भी आपको बचते। लेकिन यहाँ पर जो है वो लेना नहीं बन रहा ये इसके राइट शेयर FFL से बेहतर ये कि दूर ही रहे तो कदरे बेहतर है ये। जी रियासत अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी कैसा? वालेकुम अस्सलाम। सर आपने तो सर कॉल आपकी हमने देख ली थी और लेकिन उसके बाद सिस्टम ही जो है ना वो हमारा जो आउट हो गया और बेच नहीं सके। लेकिन ये है कि अभी भी मेरे पास जो स्टॉक है वो 10% से कम ही है, मतलब लॉस मेरा जो है। तो अगर सुबह जो मार्केट है जरा देख के बेचें या सुबह आप क्या समझ रहे हैं, क्या कैसे एडवाइस करें? जी जी सर बिल्कुल, अगर कल के दिन मार्केट जो है वो 46,000 से ऊपर ऊपर ही रहती है फिर तो बेशक रहने दे स्टॉक को, कुछ भी ना करे उनको। लेकिन अगर आपको लगे कि मार्केट आखिरी कम से कम 2:30 बजे के बाद 45,000 यानी 46,000 के लेवल से भी नीचे आ गई, यानी 45,800 900 पर आना शुरू हो गई है और लग रहा है कि इसके नीचे ही क्लोजिंग देगी, तो बेहतर यह है कि यहाँ से मार्केट से फिर एग्जिट किया जाइए। आप मार्केट की जो करीब करीब की जो सपोर्ट है, जो आज का मार्केट ने लो बनाया था, वो मार्केट की सपोर्ट है ये 45,700 कुछ का लेवल है। जो आप देख लेंगे आज मार्केट शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ने जो अपना लो बनाया, आज जो मार्केट ने अपना लो बनाया 47,700 का कुछ लेवल था। अगर कल मार्केट यही लेवल ब्रेक करके या आने वाले दिनों में इसको भी ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर और भी नीचे आएगी मार्केट ये, यानी कि वो करीब की सपोर्ट तोड़ दी तो फिर बड़ी सपोर्ट इसकी नीचे या 44,000 पर फिर वो दिखाएगी आपको ये। तो उस तक आप इसका वेट कर लें, उसके बाद जो है जब देखेंगे इसे नीचे आ रही है तो फिर सब्र ना करें, फिर निकल जाए, वक्ती थोड़े लॉस बुक करें और वही स्टॉक नीचे आए तो दोबारा उन्हीं को पिक करें। ये नहीं होगा कि आपने वक्ती लॉस बुक कर लिया तो आपको सारा लॉस हो गया या मार्केट कभी आपको पैसा नहीं देगी। ये वही स्टॉक नीचे उठाएंगे तो वही स्टॉक आपको दोबारा प्रॉफिट भी दे देंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो ज्यादा क्वांटिटी में आप ले पाएंगे उन स्टॉक्स को ये। जी शाह जी आप बोले। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, मेरा स्पेसिफिक कोई स्टॉक को लेके तो क्वेश्चन नहीं है, मैंने एनीवे आज सेल नहीं किए। अभी जैसे आप कह रहे थे कि अगले लेवल्स पे देख के अगर और मार्केट आती है नीचे, तो मेरे पास वही जनरल जो फूड सेक्टर के शेयर हैं, अलशहीर, यूनिटी, वेव्स, ये सब पड़े हुए आगा। तो अभी जैसे आपकी सजेशन है कि नेक्स्ट और मार्केट को देखा जाए, अगर ये और नीचे आती है तो, क्योंकि अभी मेरे 10 से 15% के लॉस बन रहे हैं तकरीबन, तो अब इसको मजीद देखा जाए और नीचे आती है या आज ये भी बात है कि अभी जो बहुत से स्टॉक हैं उनके वो रेट आ गए हैं 27,000 वाले वापस, तो वो अट्रैक्टिव भी है इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ स्टॉक है जैसे ये भी मार्केट में आज एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे। जी सर बिल्कुल इसी तरह ही है ना, ये बड़े अच्छे लेवल पर रेट आ रहे हैं। अभी यूनिटी की आपने बात की, यूनिटी जो सही रेट है ना वो मेरे हिसाब से 26-27 रुपए बेस्ट रेट है यूनिटी बाय करने का ये। और वेव्स जो है 16-17 रुपए पर आ जाए तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पर ये मुफ्त है 16-17 रुपए पर ये। तो थोड़ा सा वेट कर लें और आने दें नीचे स्टॉक्स को। यहाँ पर वक्ती आप जो है ना थोड़े बहुत आप 50% सेल कर सकते हैं और अगर ये नीचे आ जाते हैं रेट तो दोबारा इनको बाय बैक, वही बार बार वही बातें हो रही है। जी उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी दोबारा अनम्यूट करें आप। सर जो ये स्टॉक होते हैं जब इनको ऊपर जाने लगते हैं तो किस तरह पता लगेगा ये ऊपर जाने लगा स्टॉक है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सर ऊपर कैसे पता चल जाता है? जब स्टॉक ऊपर जाता है तो पता होता है ये ऊपर जा रहा है। जैसे आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहा, आखिरी टाइम तक ऊपर ही रहा,
तो इसका मतलब ये ना, ये पॉजिटिव स्टॉक है और ये ऊपर जाने वाला, और ये अभी से नहीं है, ये 40 रुपए से ऊपर जा रहा है। ये टीपीएलपी था आपका 36-37 रुपए से चलना शुरू हुआ, आज मेरा ख्याल है थोड़ा नेगेटिव हुआ, अदरवाइज ये अप ट्रेंड में था और थोड़ी सी इसके अंदर करेक्शन होगी और ये फिर तेज हो जाएगा ये थोड़ा नीचे आने के बाद। तो ये नजर ही आ रहा होता है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं ना। जी मंसूर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब बड़ी माजरत के साथ में शायद किसी ने पूछ लो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। काजी साहब मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह को सारी जितने भी स्टॉक्स हैं उनसे जांच छुड़ा ली। सिर्फ 3 स्टॉक रहते हैं जिसमें आपकी WTL और हम नेटवर्क और गुल अहमद, इन तीनों को क्या करें, निकल जाऊं इनसे या इनको होल्ड रखूं, ये बता दें प्लीज। थैंक यू। फिलहाल सर मार्केट को देखें ना, फिलहाल इनके अंदर से ना निकले, ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर खड़े हैं। जैसे आपका WTL 3 रुपए से ऊपर अच्छी सपोर्ट है, हम नेटवर्क 6 रुपए से ऊपर 6.5 तक तकरीबन इसकी सपोर्ट अच्छी है। ये फिलहाल इनके अंदर से ना निकला। अगर मार्केट को देखें, मार्केट नीचे आती है, जैसे बार बार 45,700 से नीचे आ जाती है, फिर तो रखना बनता ही नहीं है ना। आज भी रखना बनता नहीं था, ये जब 44,200 46,225 से नीचे आई थी मार्केट। आज ही लास्ट एंड रेस है, बस यही लूंगा। इमरान शाहिद साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एवियन के बारे में आपने गाइड किया था कि 1 to 8 तक इसका बेचना नहीं बनता। अब इसका मार्केट काफी डाउन आ रही है और पूरा सेशन मैंने सुना है, तो इसके बारे में सर क्या सजेशन है आपकी कल के लिए? जी सर, एवियन जो है जिस तरह सारे नीचे आ रहे हैं तो एवियन भी फिर नीचे आएगा ना, क्योंकि एवियन फिर बचेगा नहीं। जो जो स्टॉक ऊपर गए उन्होंने लाजमी नीचे आना है। ये एवियन जो है इसने भी ये नीचे लगाएगा। कल के दिन बस वेट कर लें इसका थोड़ा सा। अगर ये मार्केट आपको लगे कि 46,000 से नीचे नीचे क्लोजिंग देने वाली है और आपको 45,000 का लेवल दिखा रही है, 45,900, तो फिर आप एवियन जिस रेट पर भी होगा आप उसके अंदर से फिर निकलने वाली बात करेंगे। तकरीबन जितने भी एंड रेस थे सारे एंड में ले चुका हूँ, और यहाँ पर आप आ जाते हैं मार्केट की तरफ, और आपको मार्केट की तरफ ले जाता हूँ कि मार्केट हमारी जो है वो क्या कर रही है और कहाँ पर खड़ी है टेक्निकली की जो हम बात करते हैं मार्केट की। ये जैसे ही आप लोगों के सामने स्क्रीन नजर आ ही रही होगी, investing.com मेरे सामने खुला हुआ है और इसी मार्केट को ही मैंने खोला हुआ है। और ये जो मैंने लाइन बीच में ड्रा की हुई है, ये EMA जो है वो 200 की लाइन जो है मैंने ड्रा की हुई है। EMA 200 जो है इसको कदरे बेहतर समझा जाता है सपोर्ट के लिहाज से। यानी ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसको बेशक कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर का लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको वाजे ये नजर आ जाए। जैसे ये मोटी सी आपको रेड लाइन नजर आ रही है, ये लाइन है जी आपकी EMA 200, यानी मूविंग एवरेज 200 लगाया गया। ये आखिरी जो बड़ी एवरेज होती है किसी भी इन्वेस्टर की, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है उसकी जो आखिरी सपोर्ट देखनी होती है वो मूविंग एवरेज 200 से देखी जाती है। ये मैंने लगाया हुआ है डेली का टाइम फ्रेम, और इससे छोटा जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये जैसे ये मैंने 5 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया, तो आप देखें कि 5 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये आपका जो कैंडल्स है ये इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गई है। ये यानी कि जो स्टॉक है, यानी कि जो इंडेक्स है, उसने 500 का जो 200 का मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक करके जो है वो नीचे आ गया। ये अगर ये इसको क्रॉस करके नीचे आ जाए तो टेक्निकली ये कहा जाता है कि इसके नीचे वाला जो मूविंग एवरेज है, यानी जो बड़ा मूविंग एवरेज, जैसे 5 घंटे छोटा टाइम है और एक दिन, इससे इसका अगला जो टाइम फ्रेम होता है वो एक दिन का होता है। ये तो एक दिन के जो है ना मूविंग एवरेज पर फिर इसको आके रुकना चाहिए। ये जैसे ये 5 घंटे पर आके रुका नहीं है और यहाँ से ये नीचे आ गया, और ये जो PP आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस पर माउस रखें तो ये एक कैंडल स्टिक का पैटर्न बता रहा है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ये यानी ये शेप एक बनी है। ये ठीक है, मैं अपनी वीडियो में भी समझाता रहता हूँ कि जो स्टॉक को जो रिवर्स कर देता है पैटर्न, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था, यानी इंडेक्स ऊपर गया था और ये ऐसा पैटर्न बना जिसने बताया कि जी ये रिवर्स करने वाला है, और उसके बाद मार्केट मुसलसल नीचे ही आती गई है। अब जब तक नीचे कोई ऐसा पैटर्न न बने तो मार्केट रिवर्स नहीं करेगी। फिर हम लोग डेली के आ जाते हैं, जो 1 डे का टाइम फ्रेम, दोबारा मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। पहले 5 घंटे पर मैंने क्लिक किया था, मैं डे पर उसको क्लिक कर रहा हूँ। तो डे पर आप लोग देखें कि डे पर यहाँ पर जब मैं माउस रख रहा हूँ तो राइट साइड पर मुझे नजर आ रहा है 45,195, यानी जो मार्केट की अगली सपोर्ट है वो तकरीबन 45,195 की सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट को हर सूरत आके रुकना चाहिए 45,195 के करीब करीब, या 45,200 या 195। और अगर मार्केट इसको भी, यानी कि इसको भी रिकॉर्ड नहीं करती, इस लेवल को भी तोड़कर नीचे आ जाती है, और पहले तो इसको आके टच करेगी ये, और अगर इसको टच करने के बाद जो है यहाँ पर रुकती नहीं और मार्केट इससे भी नीचे आ जाती है, तो फिर इससे बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट चली जाएगी। यानी डे से निकल कर फिर हम बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं
डे से निकल कर यहाँ पर वीक है तो हम वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें 2 डे होता है बीच में, वो 2 डे यहाँ पर नहीं है इन्वेस्टिंग में, वो हमारी CS में नजर आ रहा होता है। ये वाले लेवल है मार्केट के, जैसे ये बीच वाले लेवल आपको, यानी यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और अगर इस लेवल की बात करें तो ये वही 44,000 के करीब करीब के लेवल मुझे नजर आ रहे हैं, अगर इस लेवल की सपोर्ट की बात करें ये। तो यहाँ पर मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर मैं इसकी ओरिजेंटल लाइन ड्रा करूँ, जैसे यहाँ की बात की जा रही है, ये वाला जो लेवल है, और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ये लाइन वाज़िह तौर पर आपको नजर है। जैसे ये मोटी सी लाइन मैंने ड्रा की, आप लोग देखें कि यहाँ पहले मार्केट की सपोर्ट अब ये नीचे खड़ी है, अगर ये मार्केट यहाँ पर नहीं रुकती 45,000 के राउंड अबाउट, तो मार्केट रुकेगी आपकी 43,840। ये वही लेवल बन जाते हैं जो 44,000 के जो लेवल है ये। और अगर मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकती, जैसे कोई पता नहीं है मार्केट का, तो फिर उसे नीचे सपोर्ट ये वाले लेवल आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पर पहले मार्केट रुकी थी, और ये लेवल है तकरीबन 40,000 या 39,776 से लेकर 40,000 के राउंड अबाउट, यानी 40,000 पर भी मार्केट आने के चांस है। अगर ये सपोर्ट अगर बरकरार नहीं रहती, ये मार्केट अगर इस सपोर्ट को जो है वो बरकरार नहीं रखती और इनको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली सपोर्ट है मार्केट की, जो एक सॉलिड किस्म की सपोर्ट है 44,000 की। इसके बाद जो है ना हम लोग जो है ना वो देखेंगे कि क्या पोजीशन है। 44,000 पर मार्केट अगर यहाँ पर रुक जाती है इस लेवल पर, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर फिर फ्रेश बाइंग करें स्टॉक के अंदर। और अगर ये 44,000 का लेवल ब्रेक करके मार्केट 43,900 के करीब आती है, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि अगर कोई ले लिया माल तो दोबारा इसको बेचें, क्योंकि अब मार्केट की जो अगली सपोर्ट है वो तकरीबन 40,000 के करीब करीब है, यानी 4,000 और मार्केट के अंदर से पॉइंट निकल सकते हैं ये। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ हम लोग पिछले डाटा को देकर इसका जो है वो एनालाइज करते हैं, यानी कि ये सारी प्रिडिक्शंस होती हैं ये, कि पीछे पीछे मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती रही है, और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जिस तरह वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं और जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हमारी चल रही है और इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट गिर रही है, यहाँ पर सरमाया कोई नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, उन सारी जो है रीजंस को, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऐसे नीचे आती है। और वक्ती जो हम आप लोगों से कहते हैं कि वक्ती यहाँ पर आप बेचते हैं, क्योंकि वक्ती यहाँ पर यह है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से 2,000-3,000 पॉइंट मार्केट नीचे आए या 6,000 पॉइंट मार्केट नीचे आए, तो यही स्टॉक आप अभी जो बेचेंगे कल को आपको बहुत अच्छे रीजनेबल डिस्काउंट रेट पर मिलेंगे। आप में से बहुत से लोगों की जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर ये कहता है कि लोग जल्दी जल्दी अपना माल छोड़ते ही नहीं है ये, और जब वही माल उनका 40% 50% नीचे आ जाता है तो वो एक बात पर पछता रहे होते हैं, काश मैं ऊपर बेच चुका होता और नीचे वही स्टॉक बड़े नीचे लेवल पर ले लेता तो मेरी एवरेज भी बेहतर हो जाती, और फिर ये होता है कि मुझे क्वांटिटी में ज्यादा भी मिल जाते, लेकिन बर वक्त फैसला कर नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर टाइम जाया होता है ये, और कुछ नहीं, टाइम जाया होता है ये। अभी आज का कोई स्टॉक, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक की मिसाल लेते हैं, जैसे अमरेली स्टील की मिसाल लेते हैं, अगर अमरेली स्टील यहाँ पर अगर कल परसों मैंने आपसे कहा था आप इसको 42 पर बेच दे और इसको ई कॉप के साथ आप रिप्लेस कर ले, वो चले 44 पर चला गया, चले किसी ने उसको रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पर अगर आप 42 पर अगर अमरेली स्टील बेच कर वही अमरेली स्टील 32 रुपए पर ले लेते हैं दोबारा, तो फिर क्या होगा? अगर आपने ये अमरेली स्टील लिया हुआ है 48 रुपए का, सपोज 48 का लेकर आपने 42 रुपए का बेच दिया, 6 रुपए का आपने लॉस बुक किया इसके अंदर से, ठीक है, जो भी आपको लॉस हुआ 6 रुपए का, 10,000 स्टॉक थे, चले आपको 6 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए का फॉर एग्जांपल लॉस हो गया ये, और यही 42 रुपए का अमरेली स्टील 30 रुपए पर आ जाता है और 30 पर आप दोबारा इसको फिर फ्रेश बाय कर लेते हैं ये, और जब यही अमरेली 30 रुपए से 38 रुपए पर चला जाएगा, तो यानी 8 रुपए ऊपर चला जाएगा, तो वो आपको 6 रुपए का लॉस भी आपका पूरा हो जाएगा और 2 रुपए वाला प्रॉफिट भी आपको मिलेगा ये। 30 रुपए से 38 रुपए जाना बहुत आसान है, 30 से दोबारा आपके 48 रुपए तक जाना बड़ा मुश्किल काम है उस स्टॉक का ये। तो इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश किया करें कि ये कैसे, यानी कि स्टॉक को वक्ती बेच कर नीचे लेना ये कदरे बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम उसके साथ दिल के साथ उस स्टॉक को जब लगा के रखे और वेट करते रहे कि अब दोबारा वो 48 पर जाएगा तो मैं बेचूंगा, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, चाहे वो 3 साल ही वहीं पर पड़ा रहे। जैसे बार बार मैं आपको मिसालें देता हूँ कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर बहुत से ऐसे स्टॉक हैं, PPL, OGDC, POL, BOP, NBP, MCB, HPL, टेरो टेर स्टॉक है और टेरो टेर लोग हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पर लेकर 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वो स्टॉक उन लेवल पर आ जाएंगे। फिर इसके साथ मिसाल के साथ समझाता हूँ, अगर किसी ने PPL 180 का लिया और उसने जो है 150 का फॉर एग्जांपल बेच दिया होता तो 30 रुपए का लॉस था ना ये, और 30 रुपए का लॉस करने के बाद अगर वो इसको यहाँ पर
70 पर या 77 पर ले लेता है और 105 रुपए पर उसको बेच देता है तो उसका लॉस आराम से कवर हो जाएगा ये। लेकिन आप 77 पर आकर 180 तक का इंतजार करना, ये मेरे हिसाब से जो है वो काफी बेवकूफी वाला काम है ये वाला। एक तो उसने अपना टाइम भी जाया किया और उसने अपने सारे पैसे भी बर्बाद किए। 180 रुपए से 70 रुपए तक आने का जो लॉस है पैसों का, वो भी बेताशा लॉस है। लेकिन बात वही है कि समझे कौन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे आज के जो जूम सेशन में तकरीबन 185 लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। हर उस मेंबर ने जिसने पार्टिसिपेट किया, सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यूट्यूब पर हमारा इस चैनल को, इस खास पर जूम सेशन को देखकर सोते हैं, उनको नींद भी नहीं आती, स्पेशल इसको देखते हैं फिर सोते हैं, उनकी भी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के एपिसोड नंबर 178 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।